दोस्तों आजकल के समय मोबाइल फोन किसके पास नहीं होगा। और उस मोबाइल फोन में हम लोग यूज करते हैं माइक्रो मिनी या नैनो सिम। तो ये सारे चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉलिंग के लिए। क्या आपको पता है दोस्तों, एक ऐसी भी सिम है जो मोबाइल में स्टोर ही नहीं होती, पर फिर भी उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोबाइल में कॉलिंग्स के रूप में, हर एक चीज के रूप में जो नॉर्मल सिम हमारा काम करती है, क्योंकि वो मोबाइल फोन में स्टोर ही नहीं होता। उस सिम का नाम है ई सिम। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिर ये है क्या और कैसे वर्क करेगा, आखिर हम लोग ई सिम का यूज कैसे कर सकते हैं और इंडिया में कितने हद तक फेमस है। तो चलिए इस वीडियो को मैं बताने वाला हूं आपको ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक एंड टेक। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज ई सिम की टेक्नोलॉजी को। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब आईडी पे क्लिक करके बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात करते हैं ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों पुराने समय की मैं बात करूं तो हमारे पास फोन होता था, उस पर नॉर्मल सी सिम लगी होती थी जिसका इस्तेमाल हम लोग करते थे कॉलिंग वगैरह के लिए। लेकिन जब आईफोन 5s ने पहली बार माइक्रो सिम को शोकेस किया तब लोगों में भीड़ मच गई। लोग क्या करने लगे, अपना सिम कटवाने लगे यहाँ वहां जाके। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी निकल के आई नैनो सिम कार्ड। तो उस नैनो सिम कार्ड को और माइक्रो से छोटा कर दिया गया। तो उसमें भी लोग क्या करने लगे, अडेप्टर का इस्तेमाल करने लगे, जैक का इस्तेमाल करने लगे, ताकि उसको लगा के हम लोग मोबाइल फोन में रन कर सके। अब बेसिकली दोस्तों एक सिम में क्या होता है, एक सिम में थोड़ी सी जगह होती है जिसमें हम लोग कॉन्टेक्ट सेव करते हैं या नॉर्मल सी कोई डाटा सेव कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा तो कुछ नहीं इसमें होता है। तो अब इस सिम को अगर मैं चाहूं अगर स्टोर करने बारे में, तो इसमें तो कॉन्टेक्ट स्टोर होगा। अब दिक्कत कहाँ निकल कर आती है कि चलो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा सिम कागज में मोड़ के पर्स में रखना, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि कहीं हेरा गया, बहुत सारे कॉन्टेक्ट होते हैं, बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। तो क्यों ना इस सिम को हम लोग क्यों ना ऑनलाइन टेक्नोलॉजी रजिस्टर कर दिया जाए। क्यों इसे हम लोग ऑनलाइन ना ला सकते, क्यों नहीं ला सकते, जरूर आ सकता है दोस्तों। बात करूं पुराने समय के बारे में तो आपको ही पता है दोस्तों कि अगर मैं बात करूं ऑडियो बारे में या वीडियो के बारे में, तो अलग अलग टाइप से रिकॉर्डिंग होते थे। चाहे कैसेट के बारे में बात करूं या वीडियो के लिए सीडी प्लेयर बैक आते थे, वो सब रिकॉर्डिंग होते थे। या अगर किसी को मैं चिट्ठी लिखना होता था, पहले चिट्ठी लिखो, पोस्ट कार्ड में डालो, पोस्ट मास्टर आएगा उसे लेके जाएगा। लेकिन ट्रेंड बदला, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। उसके बाद क्या होने लगा, सारी चीजें आई क्लाउड में सेव होने लगी। चाहे मैं बात करूं सॉन्ग्स की, वीडियो की, या मैसेज देना हो तो आज के पता ही आज के समय मैसेज का जरिया क्या है, टेक्स्ट मैसेज कर लो, आप फेसबुक कर लो, व्हाट्सएप कर लो, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग टाइप से अलग अलग टाइप का चैटिंग बने हुए जिससे आप चैट करके अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर इस सिम के बारे में बात करो तो ये सिम को हम लोग क्यों नहीं, अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इसे हम लोग एक ऑनलाइन में रजिस्टर कर सकते हैं। अब ऑनलाइन रजिस्टर करने से क्या होगा, बहुत सारे इसके फायदे निकल कर आते हैं। मैं बात करूं ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में तो सिम क्या होता है, एक्चुअली हमारे मोबाइल में स्टोर होता है, जगह होती है जहां हम सिम लगाते हैं। तो क्यों ना उस झंझट को हटा के सीधा उसका एक हार्ड ड्राइव मोबाइल में ही स्टोर कर दिया जाए, ताकि उसका हम लोग ऑनलाइन इस्तेमाल कर सके। अब इसके फायदे क्या होंगे कि एक तो हमें मोबाइल दुकान में लाइन लगने का टेंशन खत्म, मोबाइल के लिए सिम जाओ, आप सिम लो, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारी परेशानी होती है सिम लेने में, लाइन लगो, तो वो सारा झंझट खत्म। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक जो हमारा सिम होता है वो क्या स्टोर करता है, वो करता है IMSI स्टोर करता है, मींस इंडिया मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर को स्टोर करता है, जिसमें नॉर्मल कांटेक्ट रहती है, कुछ कीज ऑथेंटिकेशन रखते हैं जो हमारा ये स्टोर करता है। तो क्यों ना इसे हम लोग एक हार्ड ड्राइव में शेयर कर दे, ताकि मोबाइल के अंदर से ऑनलाइन में काम कर सके। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, समझने वाली बात है कि हमारे मोबाइल फोन थोड़े छोटे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा सिम है वो सिम तो शॉर्ट निकल जाएगा, वो तो हार्ड ड्राइव जो उसमें अंदर काम करे मोबाइल फोन के अंदर। चाहे तो हम लोग इसमें स्मार्ट बैंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारा स्मार्ट वॉच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी जो सैमसंग की गियर S3 वॉच आई थी उसमें भी ई सिम टेक्नोलॉजी का काम लिया गया था, या एप्पल के जितने भी जो आते हैं हमारे वॉच, iPhone 3 के जितने भी एप्पल के जो आते हैं वॉच, उसमें भी काम लिया गया था ये शोकेस को। तो इसमें सबसे ज्यादा झंझट ये खत्म हो जाएगा। दूसरा सबसे अच्छी परेशानी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है ना कि अब हमें देखो क्या होता है, हमें वोडाफोन से आइडिया में जाना है, या आइडिया से हमें एयरटेल में जाना है, या एयरटेल से जियो में जाना है। तब दुकान में जाओ, उसको पोर्ट करवाओ, झंझट होता, 48 से 72 घंटे का समय लगता, फिर वो ट्रांसफर होता, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर दिया, आपने क्या किया, आपकी एक आईडी बन गई, एक पासवर्ड बन गया, अब आप जियो यूज कर रहे हो। अब जियो यूज करते 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 आपको क्या हुआ कि चलो अब मुझे जियो यूज नहीं करना, मुझे एयरटेल में जाना है।
तो इसकी जो ऐप आती है उस ऐप डाउनलोड करो एयरटेल के ऐप से, जैसे कि माय जियो होता है, माय एयरटेल होता है, उसमें डाउनलोड कर लेते हैं आप। अब एयरटेल डाउनलोड किए, उसमें गए। अब एक्चुअली होता क्या है, अब वो क्या किया, अब वहां पे अपना आईडी पासवर्ड डाले तो वो क्या हो गया, उसके सर्वर में हमारा लाइन आ जाएगा। मतलब हमने एयरटेल के ऐप लिया, अब एयरटेल के ऐप में ये हम लोगों ने आईडी पासवर्ड डाल दिया जो हमारा ई सिम के लिए बनाया गया आईडी पासवर्ड था, जैसे कि नॉर्मल हमारे फेसबुक के जो इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड होते हैं। अब वो उसने हमने एयरटेल में डाल दिया, तो क्या होगा कि वो एयरटेल में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा और एयरटेल के डाटाबेस में वो आने लगेगा, रन करने लगेगा। तो सबसे ज्यादा झंझट खत्म, तुरंत एक्टिवेशन हो जाएगा, ना आपको लाइन लगने पड़ेगा, ना आपको दुकानदार के पास जाने पड़ेंगे, ना आपको पोर्ट करवाना पड़ेगा, तो इससे झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा, सिम खोने की टेंशन ही खत्म। अब भाई बहुत सारे सिम होते हैं, 2 3 4 सिम होते हैं, अब मोबाइल फोन में 2 ही सिम लगता है, अब एक सिम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, अब वो सिम खो गया तो बहुत सारी टेंशन, सिम बंद करवाओ, FIR करो, तो ये करो, तो बहुत सारी परेशानी से हमें इजाजत मिल जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी क्या होता है दोस्तों कि एक छोटा सा एक हार्ड ड्राइव होता है जो हमारे मोबाइल में स्टोर होता है, एज ए ऑनलाइन हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स जो सिम कार्ड एक्चुअली स्टोर होता है एक हमारा जो मोबाइल फोन के अंदर, उसको निकाल के उसकी ड्राइव को हम लोग हार्ड ड्राइव में ऑनलाइन इसमें डाल सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हमको ई सिम टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि अभी आप देख रहे होंगे iPhone XR जब से आया है, या iPhone XR हो, XS Plus या XS Pro हो, या मैं बात करूं 11 या 12 13, ये सब क्या हो रहा है ना कि ई सिम टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आनी। मीन्स एक सिम आप लगाओ जो नॉर्मल आईफोन में लगती है, उसके बाद क्या होता है दूसरा आप ई सिम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको ई सिम चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अगर आपको जियो चाहिए तो आप जियो में कॉल करो कि हाँ मुझे ई सिम के लिए चाहिए, उसके फॉर्म होते फॉर्म भरो, तो जियो के द्वारा आपको एक QR कोड दिया जाएगा, वो QR कोड को आप स्कैन करो, आपके मोबाइल में ई सिम टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, रन करने लगेगा, इजिली आप उसको स्विच कर सकते हैं, नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए कर सकते हैं। या नहीं तो आप माय जियो ऐप में जाओ, वहां पे ई सिम की फंक्शनलिटी आती है, वहां पे जाके रजिस्टर करके अपने आईडी पासवर्ड बना लो, वहां से रन कर सकते हो। अगर एयरटेल में जाना तो माय एयरटेल की ऐप आती है, उसमें जाइए, रजिस्टर कीजिए, आईडी बनाइए, या कर लीजिए नॉर्मल कस्टमर केयर कॉल करके अपना आप QR कोड मंगा सकते हो। तो झंझट खत्म हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा, मोबाइल फोन छोटे हो जाएंगे, और सबसे बड़ा क्या है ना कि हमारा स्मार्ट बैंड में भी ई सिम टेक्नोलॉजी करने पड़ेगी। क्यों होता क्या है, अब स्मार्टफोन तो होते छोटे डिवाइस, उसमें बड़ी सिम तो हमारा लगा नहीं सकती, तो ई सिम टेक्नोलॉजी क्या होता है कि ये एज ए ऑनलाइन स्टोर होता है। फायदा क्या होता है इसे दोस्तों कि इसका इस्तेमाल हम लोग जो नॉर्मल सिम है सेम इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल फोन में स्टोर नहीं होता है। तो मोबाइल फोन में स्टोर नहीं होता तो सिम का टेंशन ही खत्म कि अगर आपको सिम हेरा गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, दुकान में जाओ, लाइन लगाओ, नंबर लगाओ, ये सब टेंशन खत्म हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल आईफोन में आ रही है, या कुछ नॉर्मल व्हाट्सएप में भी देखने को मिल रही है, जो कि सपोर्ट बहुत ही कम कंपनियां करती है। जैसे वी ने भी इस टेक्नोलॉजी को शोकेस किया, जियो एयरटेल तो पहले से ही लेके इसको आ रहा है, तो अभी धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है। इंडिया में एक्चुअली इतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आने के बाद ये बहुत ज्यादा ट्रेंड होगा। तो जो नॉर्मल सिम होता है, सिंपल सी बात है दोस्तों कि ई सिम क्या होता है, जो नॉर्मल सिम होता है वो हमारे मोबाइल में एज ए फिजिकली स्टोर होता है, लेकिन जो ई सिम होता है वो फिजिकली की जगह मोबाइल के अंदर एक हार्ड ड्राइव होता है जो उसके अंदर स्टोर होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू एज ए यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चाहे तो उसको जब चाहे स्विच कर सकते हैं नॉर्मल। अब क्या होता है कि हमारे सपोज करो दोस्तों कि डेटा हमारे ई सिम में भी है, एक नॉर्मल सिम में भी है, तो जैसे नॉर्मल हम लोग फर्स्ट सिम सेकंड सिम को स्विच करते डेटा 2 में या डेटा 1 में, उसी तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों फर्स्ट डेटा का ई सिम में। या नॉर्मल कॉलिंग कर रहे हैं तो ई सिम का कॉलिंग का डेटा कर सकते हैं इस सिम से, या नॉर्मल कर सकते हैं हम लोग कॉलिंग नॉर्मल फोन से। तो सिंपल सा है दोस्तों कि जो फिजिकली सिम होता है, जो कि हमारा IMSI नंबर लेता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था इंडियन मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो क्या होता है जो कॉन्टेक्ट सेव करते हैं सेम टू सेम उसको फिजिकली निकाल के उसका एक हार्ड ड्राइव होता है जो मोबाइल के अंदर सेट कर दिया जाता है, जो कि एज ए ऑनलाइन काम करता है। सेम वही काम वो भी करता है, इसमें कि कुछ फिजिकली स्टोर नहीं होता, लेकिन उसमें कंटेंट सब कुछ होते हैं। तो बहुत ही फास्ट होता है, इनकन्वीनियंस अच्छा होता है, स्पीड अगर देखा जाए नेटवर्क स्पीड तो बहुत अच्छी निकल कर आती है। अभी आज के समय में आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल मोबाइल फोन के जो जितने भी सिम होते हैं वो कभी कदार स्टोर नेटवर्क कम क्रिएट करते हैं, थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन ई सिम क्या होता है एज ए ऑनलाइन काम करता है, तो आप हर एक जगह पे जाके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे फायदे है इसके लिए। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में शोकेस हुआ नहीं है, बट होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि इस टेक्नोलॉजी और एक नॉर्मल सिम में क्या अंतर होता है, जो माइक्रो सिम है, नैनो सिम है, वो क्या होता है, और इस सिम टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एज ए ऑनलाइन,
या हमें चेंज करना हो जियो से एयरटेल में, चाहे एज ए क्यूआर कोड के अकॉर्डिंग या हमें उसके ऐप के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है कि हमने एक आईडी बनाया, पासवर्ड बनाया, अब जिस सिम की हमें पोर्ट करवानी है उस ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां जाकर उस आईडी पासवर्ड को एज ए ई सिम ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क उसमें चलने लगेगा। तो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। सिंपल सा मैंने छोटा सा डिस्कशन में बताया कि ई सिम टेक्नोलॉजी है क्या या कैसे काम करता है। तो इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपको क्या सुझाव लगा, क्या आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किस पे आए, या इस टेक्नोलॉजी आपको क्या समझ में आती है। जो मन करता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। और जैसा दोस्तों के मैं बताता हूं कि हमारे टेक्नोलॉजी जरूरत दो और चैनल है, भोजपुरी, जहां अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, और ब्लॉग्स के चैनल है जहां पे बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, दिल्ली के ब्लॉग्स, हर जगह के ब्लॉग्स सबको होते हैं। वहां पे जाए, अपना प्यार फैलाए, हमारे यूट्यूब फैमिली को बढ़ा दे और देखते रहे हमारा अपना यूट्यूब डिकेन टेक। तब तक इस कोरोना में अपना सावधान रहे, मास्क पहने, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर पे रहे, सेफ रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।